नमस्कार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। लोकसभा आम चुनाव 2024 से ठीक पहले इस देश की राजनीति में सबसे बड़ी उठापटक हुई है। देश की राजनीति में जो कुछ भी हुआ है, जो गरीब दलित शोषित वंचित के हित में नहीं हुआ है। भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद लगातार गरीब दलित शोषित वंचित की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दिए हैं। 15 मार्च माननीय साहब काशीराम जी की जन्म जयंती के अवसर पर देश की राजनीति में, खासकर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राजनीतिक उठापटक हुआ। चंद्रशेखर आजाद माननीय साहब काशीराम जी की 90वीं जयंती के अवसर पर नगीना लोकसभा की नगीना विधानसभा में हिंदू इंटर कॉलेज में एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे थे। चंद्रशेखर आजाद की जैसे ही सभा खत्म हुई, जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, चंद्रशेखर आजाद के विरुद्ध समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक सबसे बड़ा और कड़ा फैसला ले लिया। अखिलेश यादव को यह फैसला क्यों लेना पड़ा, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? अब भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद क्या रणनीति बना रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद अखिलेश के खिलाफ क्या प्लान बना रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद क्या चुप बैठ गए हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद अखिलेश को करारा जवाब देंगे? इस सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूं, चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का हर चुनाव में साथ दिया है। विधानसभा आम चुनाव 2022 की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद ने तब भी साथ दिया, पर अखिलेश यादव ने फिर भी चंद्रशेखर आजाद को धोखा दिया था। ऐन वक्त पर चंद्रशेखर आजाद को धोखा दिया। चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया के सामने जब बात रखी तो चंद्रशेखर आजाद मीडिया के सामने बात तक नहीं रख पाए। चंद्रशेखर आजाद भावुक होते हुए दिखाई दिए। पर इस बार चंद्रशेखर आजाद को जो धोखा मिला, इस धोखे से चंद्रशेखर आजाद को एक बड़ी हिम्मत मिली है और चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को जवाब देने के लिए एक बड़ा और तंगड़ा प्लान बना लिया है। चंद्रशेखर आजाद ने विधानसभा चुनाव के बाद हुए नगर निकाय के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का साथ दिया। उपचुनाव हुआ कतौली में, उसमें भी साथ दिया। पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार दावा करते हैं कि हम पीडीए की बात करते हैं। अखिलेश यादव के दावे में पीडीए कहीं दिखाई ही नहीं देता, ना पिछड़ा दिखाई देता, ना दलित दिखाई देता। जहां मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं वहां भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मुस्लिमों के साथ धोखा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर सीधा आरोप लगता आया कि गरीब दलित शोषित वंचित लगाते आए कि अखिलेश यादव दलित विरोधी हैं। सबसे बड़ा दलित विरोधी सिर्फ और सिर्फ इस उत्तर प्रदेश में कोई है तो अखिलेश यादव में लगातार आरोप लगते आए हैं। फिलहाल ये आरोपों का सिलसिला यूं ही लगातार चलता रहेगा। चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों को ये उम्मीद थी कि चंद्रशेखर आजाद ने कई चुनावों में उनका साथ दिया अखिलेश यादव का, तो इस बार अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं। नगीना लोकसभा से एक ही सीट पर लड़ रहे हैं और सीट नहीं बिगाड़ रहे और बीजेपी को रोकने में इंडिया अलायंस के साथ देना चाहते हैं। पर पीडीए का दावा करने वाले अखिलेश यादव ने नगीना लोकसभा सीट से मनोज कुमार को अपना उम्मीदवार बना दिया, जो कि एक एक्स एडीआई यानी कि जज हैं, पूर्व जज हैं, उनको अपना प्रत्याशी बना दिया। जब से चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अखिलेश यादव ने प्रत्याशी बनाया है, ये सबसे बड़ा राजनीतिक उठापटक माना जा रहा है। तमाम यादव समाज के लोग भी अखिलेश यादव के खिलाफ बोलने लग गए हैं। चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में वो आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अखिलेश यादव ने प्रत्याशी क्यों उतारा, अब इसे विषय पर भी बातचीत कर लेते हैं। अखिलेश यादव ने अखिलेश यादव को लगता है कि अगर चंद्रशेखर आजाद को एक पॉस यानी कि एक थोड़ा सपोर्ट मिल जाता राजनीति में, तो चंद्रशेखर आजाद जो उफान मारेंगे 2027 की राजनीति अखिलेश यादव की खत्म कर देंगे। ये उनके जो निचली स्तर की टीम है नगीना लोकसभा सीट की, जो उनके कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि चंद्रशेखर आजाद अगर नगीना लोकसभा सीट चुनाव जीतते हैं तो यहाँ जो 5 विधानसभाएं उनमें से 4 विधानसभा के पर विधायक और सिर्फ आजाद समाज पार्टी होंगे। तो कहीं ना कहीं विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है 27 में, उस चुनाव में चंद्रशेखर आजाद के कदम कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में फैल ना जाए, ये डर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को जता रहा है। और अखिलेश यादव लगातार चंद्रशेखर आजाद का फायदा उठाते आए हैं, पर इस बार चंद्रशेखर आजाद ने भी ठोका ऐलान कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया कि हम इनके भरोसे ना बैठे थे, ना बैठे,
कल भी हम अपने दम पर थे, मैं जो कुछ भी हूँ अपने लोगों के दम पर हूँ। ये चंद्रशेखर आजाद ने कई वीडियोज में किया है, जो कि वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तेजी से वायरल है। अखिलेश यादव ने जैसे ही उम्मीदवार उतारा तो चंद्रशेखर आजाद ने उसके दूसरे दिन, अखिलेश का नाम नहीं लिया, उन्होंने ट्विटर हैंडल से लिखा, सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, जो कमज़ोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं, जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उगते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने ये 2 लाइन लिखी। इन 2 लाइन से हम जमीन और आसमान का फर्क समझ सकते हैं। 2022 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद भावुक होते हुए दिखाई दिए। तमाम समाज के लोग कह रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद ने तमाम समाज के लोगों की नाक कटा दी, तो पर चंद्रशेखर आजाद ने उनकी सभी भावनाओं को ध्यान रखते हुए इस बार एक बड़ी मजबूती से अपना दिखाया है। और चंद्रशेखर आजाद दिखा रहे हैं कि इस बार हम कमज़ोर नहीं हैं, जो कमज़ोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं, जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर उगते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने साफ इन 2 लाइन से कर दिया है कि अगर चंद्रशेखर आजाद के सामने पत्थर की दीवार में खड़ी हो जाएंगी तो भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके से षड्यंत्र चंद्रशेखर आजाद को संसद में जाने से बनाया जा रहा है, वो षड्यंत्र कभी कामयाब होने वाले नहीं है। ये चंद्रशेखर आजाद की इन लाइनों में झलक गया है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के लोगों ने कल देर रात शाम को 5 बजे अपनी सोशल मीडिया पर ताकत भी दिखाई थी। उन्होंने एक हैशटैग चलाया था, नगीना जीतेंगे चंद्रशेखर आजाद, सांसद बनेंगे भाई चंद्रशेखर आजाद, नगीना जीतेंगे चंद्रशेखर आजाद, इस तरीके से हैशटैग चलाया। और कुछ ही घंटों के अंदर इस हैशटैग में लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों ने शामिल हुए और आखिर तक ये आंकड़ा बढ़कर कहीं ज़्यादा हो गया, जो कि चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में पूरी पावर देखी। हमारा चुनाव चिन्ह केतली, ये सब तमाम दावे करते हुए आए। इसमें एक शर्त समाजवादी पार्टी की ये भी थी कि चंद्रशेखर आजाद को अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ लें। पर चंद्रशेखर आजाद ने 1.5 साल पहले ही अखिलेश यादव को मना कर दिया कि मैं जो चुनाव लड़ूंगा वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी केतली चुनाव चिन्ह पर लड़ूंगा। अगर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चंद्रशेखर आजाद लड़ लेते तो चंद्रशेखर आजाद की राजनीति खत्म कर देती बिल्कुल समाजवादी पार्टी। ये सब भली भांति जानते हैं, क्योंकि आपको पता है किसी भी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने से पहले उसकी सदस्यता लेनी पड़ती है। और मान लीजिए जीत भी जाते उस सिंबल पे तो चंद्रशेखर आजाद को जब शपथ लेनी पड़ती तो वहाँ से कहते मैं समाजवादी पार्टी की बैनर तले। तो ये सब बातों का और समाज के हित का ध्यान रखते हुए चंद्रशेखर आजाद ने साफ मना कर दिया कि हम चुनाव अपनी सिंबल पर लड़ेंगे, चाहे आप समर्थन दीजिए या ना दीजिए। चंद्रशेखर आजाद अभी इस वर्तमान में मजबूती से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में डटे हुए हैं। 2 दिन बाद चंद्रशेखर आजाद शायद एक बड़ी बैठक करेंगे, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। समाजवादी पार्टी के दलित विरोधी होने के षड्यंत्रों की पोल कैसे खोलेंगे ये देखने होगा। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट पर अपने दम पर लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद अपनी केतली चुनाव चिन्ह पर लड़ने की अड़े हुए थे, पर समाजवादी पार्टी चाहती थी कि चाहे हमसे